शेयर बाजार में आज लगातार चौथे दिन भी गिरावट, तेज उतार चढ़ाव के साथ बाजार खुला और दिन भर बेंचमार्क इंडेक्स बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया। ये सब हेडलाइंस तो आप रोज सुनते हो, बट क्या आप जानते हो इसके पीछे एग्जैक्टली क्या हो रहा है? अक्षत मेहता की तो कहानी सबने सुनी है, कैसे स्टॉक मार्केट ने उन्हें रातों रात मिलियनर बना दिया, बट उनकी गलतियों ने उन्हें बर्बाद भी कर दिया। तो एक्चुअली ये स्टॉक मार्केट होता क्या है, कैसे काम करता है, लोग इससे कैसे पैसे कमाते हैं, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली आप इस चीज को कैसे समझ सकते हो। सो वेलकम टू द स्काईलाइन कैपिटल्स स्टॉक मार्केट सीरीज, एंड इस सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो है, एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके बेसिक्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक्स से। तो सबसे पहले बात करते हैं शेयर्स क्या होते हैं। इमेजिन करो एक बिजनेसमैन है शर्मा जी, एंड उनकी कंपनी है शर्मा एंड कंपनी, जिसकी वैल्यूएशन है 100 करोड़। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, बट अब शर्मा जी चाहते हैं कंपनी को एक्सपेंड करना, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, नए मार्केट में एंटर करना। बट द प्रॉब्लम इज एक्सपेंशन के लिए चाहिए 50 करोड़ की फंडिंग। अब शर्मा जी के पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1, कोई इन्वेस्टर या फाइनेंसर ढूंढो जो कंपनी में 50 करोड़ इन्वेस्ट कर दे इसके फ्यूचर पे ट्रस्ट करके, एंड ऑप्शन 2, कंपनी की कुछ ओनरशिप पब्लिक में बेच दो। एंड शर्मा जी सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं। एंड वो क्या करते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम शेयर्स बोलते हैं। अब देखो कंपनी की वैल्यूएशन है 100 करोड़ एंड टारगेट फंडिंग चाहिए 50 करोड़, एंड 1 करोड़ शेयर विद द प्राइस ऑफ 50 रुपीज ईच इज 50 करोड़ रुपीज। परफेक्ट। एंड अब आप सोचोगे हमें क्या मिलेगा? सिंपल है, तुम्हें मिलती है कंपनी की ओनरशिप एंड कंपनी का एक हिस्सा तुम्हारा हो जाता है। एंड ऑल्सो शेयर्स आर यूनिट ऑफ ओनरशिप इन ए कंपनी। तो अगर आपके पास किसी कंपनी के 5% शेयर्स हैं तो आप उस कंपनी के 5% ओनर बन जाते हो। बट वेट, अब तुम सोचोगे अगर मैं 5% ओनर हूं कंपनी का तो मुझे 5% प्रॉफिट भी डायरेक्टली मिलेगा, पर नहीं, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। एंड अब मैं बताऊंगा तुम्हें कि लोग इससे पैसा कैसे बनाते हैं। शेयर से पैसे कमाने के 3 तरीके होते हैं, एंड लेट मी ब्रेक देम डाउन। तो देखो, तुमने आज किसी कंपनी के शेयर्स बाय किए 50 रुपीज में, एंड कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, डिमांड्स बढ़ रही है, तो 6 महीने बाद सेम शेयर की प्राइस हो जाती है 80 रुपीज। तो तुमने क्या किया, 50 रुपीज में बाय किए हुए शेयर्स 80 रुपीज में सेल कर दिए, तो तुम्हारा प्रॉफिट निकल के आ गया 30 रुपीज पर शेयर। एंड अगर तुम्हारे पास 100 शेयर्स होते तो तुम्हारा टोटल प्रॉफिट होता 3000 रुपीज का। एंड अब बात करते हैं वे नंबर 2 की, जो है डिविडेंड। कुछ कंपनीज डिसाइड करती हैं शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देना एज डिविडेंड। हर क्वार्टर कंपनीज अपना रिजल्ट डिक्लेयर करती है प्रॉफिट और लॉस का। अगर प्रॉफिट हुआ तो कंपनी डिसाइड करती है शेयर होल्डर्स को कुछ पोर्शन रिटर्न करने का एज डिविडेंड। फॉर एग्जांपल, रिलायंस अनाउंसेस डिविडेंड ऑफ 10 रुपीज पर शेयर, एंड अगर तुम्हारे पास 100 शेयर होते तो तुम्हें मिलेंगे 1000 रुपीज एज डिविडेंड। बट ध्यान रहे, सभी कंपनीज डिविडेंड नहीं देती, कुछ देती हैं, कुछ अपना प्रॉफिट बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देती हैं। एंड अब बात करते हैं वे नंबर 3 की, जो है बोनस शेयर्स। ये बेसिकली फ्री शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है। जैसे कंपनी अनाउंस करती है बोनस शेयर रेशियो 1:1 या 1:2, एंड 1:1 का मतलब होता है हर एक शेयर पे तुम्हें मिलेगा एक एक्स्ट्रा फ्री शेयर। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं एंड कंपनी अनाउंस करती है बोनस रेशियो 1:1 का, तो तुम्हारे पास डायरेक्टली 200 शेयर्स हो जाएंगे बिना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए। तो ये थे 3 मेन तरीके शेयर से पैसा कमाने के, जिनमें फर्स्ट था कैपिटल एप्रिसिएशन, सेकंड था डिविडेंड, एंड थर्ड था बोनस शेयर्स। एंड अब तुम्हें शेयर्स क्या होते हैं, शेयर से पैसा कैसे कमा सकते हो, ये सब तो बता दिया। तो अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो अब समझते हैं शेयर्स खरीदते कहां से हैं। तो सुनो, अगर तुम्हें सोफा खरीदना है तो क्या तुम डायरेक्टली गोदरेज की फैक्ट्री में जाते हो? नहीं ना, तुम जाते हो उनके स्टोर में यानी मार्केट में। तो यहाँ भी एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है। शेयर्स बाई और सेल करने के लिए भी एक मार्केट होता है जिसे हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। एंड स्टॉक मार्केट में काफी कंपनीज लिस्टेड हैं जिनके तुम शेयर्स बाई और सेल कर सकते हो। तो ये तो हो गए स्टॉक मार्केट। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस के बारे में। एंड स्टॉक एक्सचेंजेस वो इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म होते हैं जहां ट्रेडिंग होती है। इंडिया में 2 बहुत फेमस स्टॉक एक्सचेंज हैं, जिनमें एक है एनएससी, एक है बीएससी। एनएससी मींस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी मींस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एंड बीएससी इंडिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, एंड इन दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस पे ही सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है। लेकिन वेट, तुम डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड नहीं कर सकते, तुम्हें चाहिए एक मिडलमैन जिसे हम स्टॉक ब्रोकर बोलते हैं। सो नाउ ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर तुम्हारे लिए बाय और सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करता है स्टॉक एक्सचेंज पे, एंड उसके लिए वो चार्ज करता है एक कमीशन फी। एंड अगर आप भी जानना चाहते हो इंडिया के टॉप ब्रोकर्स और उनके प्रोस एंड कॉन्स, देन कमेंट बिलो, मैं एक वीडियो ब्रोकर्स पे भी बना दूंगा। तो अब तुम्हें क्लियर हो चुका है कि शेयर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है। एंड अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ट्रेडिंग का मैकेनिज्म। अब एक्चुअल प्रोसेस समझते हैं क्या होता है जब
तुम एक शेयर खरीदते हो। सो सबसे पहले तुम अपने ब्रोकर ऐप के अंदर जाते हो एंड तुमने प्लेस किया एक बाय ऑर्डर। तो तुम्हारा ब्रोकर अब ये ऑर्डर भेजता है स्टॉक एक्सचेंज को, लाइक BSE या NSE को, एंड स्टॉक एक्सचेंज सर्च करता है उसी सेम शेयर का एक सेल ऑर्डर, कोई और ट्रेडर जो उस शेयर को बेचना चाहता हो। एंड जब बायर्स और सेलर्स मिल जाते हैं तो प्राइस फाइनलाइज हो जाती है। यूजुअली जो हाईएस्ट बाय ऑर्डर्स होते हैं और लोवेस्ट सेल ऑर्डर होते हैं वो मैच करते हैं। एंड ये सारी प्रोसेस होने के बाद में तुम्हारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। स्टॉक एक्सचेंज तुम्हारे ब्रोकर को कंफर्म कर देता है एंड ऑटोमेटिकली शेयर्स तुम्हारे डीमेट के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस लिटरली हैपेंस इन सेकंड्स। तो अब तुम ट्रेडिंग मैकेनिज्म भी क्लियर कर चुके हो एंड नाउ लेट्स डाइव डीपर इनटू द मार्केट। तो अब समझते हैं मार्केट में अप्स एंड डाउन्स क्यों आते हैं। तो इकोनॉमी का सबसे बड़ा रूल याद करो, सप्लाई एंड डिमांड का। एंड द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इज व्हेन द डिमांड फॉर द शेयर इज मोर देन द सप्लाई द प्राइस राइजेस, बट व्हेन द डिमांड फॉर द शेयर इज लेस देन द सप्लाई द प्राइस फॉल्स। यानी कि किसी भी शेयर की डिमांड अगर सप्लाई से ज्यादा होगी तो उस शेयर की प्राइस बढ़ेगी, बट अगर किसी शेयर की डिमांड सप्लाई से कम होगी तो उस शेयर की प्राइस कम होगी। बट अब तुम सोच रहे होंगे कि ये डिमांड एंड सप्लाई चेंज कैसे होती है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, इसके काफी फैक्टर्स हैं, लाइक कंपनी रिजल्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स, इकोनॉमिक कंडीशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ग्लोबल इवेंट्स एंड न्यूज और सेंटिमेंट्स। ये सारे कॉमन रीजंस है सप्लाई एंड डिमांड के चेंज होने के पीछे। एंड रिमेंबर, कोविड के टाइम पे मार्केट क्रेश हो गया था क्योंकि लोगों को डर था, बट जब वैक्सीन आई मार्केट ने फिर बाउंस बैक किया। स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, इंडेक्स क्या होते हैं, शेयर के प्राइसेस ऊपर नीचे क्यों होते हैं, वो सब तो हमने देख लिया। ट्रेडर्स के लिए शेयर मार्केट एक प्लेग्राउंड जैसा होता है जहाँ पे वो बहुत सी स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स यूज करते हैं। तो क्या होती हैं स्ट्रेटजीज और कैसे इनमें स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग की जाती है। लेट्स लुक एट 3 मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजीज फॉर स्टॉक ट्रेडिंग। सो नंबर 1 है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसे डे ट्रेडिंग भी कहा जाता है। इसमें स्टॉक्स का बाइंग और सेलिंग सेम डे में किया जाता है। एंड इंट्राडे ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स पे खेलते हैं। इसमें काफी क्विक डिसीजंस एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज भी लगती है। एंड प्राइस फ्लक्चुएशन और मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से लॉन्ग टर्म के कंपैरिजन में ये काफी रिस्की होता है। एंड एक इंट्राडे ट्रेडर की लाइफ काफी डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए क्योंकि उसे प्री मार्केट एनालिसिस भी करनी होती है, पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी करनी होती है, एंड फास्ट डिसीजंस के लिए उसकी साइकोलॉजी भी काफी बेटर होनी चाहिए। एंड अब बात करते हैं दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, जिसका नाम है पोजीशन ट्रेडिंग। एंड ये इंट्राडे ट्रेडिंग के एकदम अपोजिट लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। एंड इसके अंदर स्टॉक्स को कुछ लंबे समय तक यानी सालों तक या महीनों तक होल्ड किया जाता है। एंड इसमें शॉर्ट टर्म प्राइस से ज्यादा लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पे फोकस किया जाता है। एंड अब बात करते हैं तीसरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, जिसका नाम है स्विंग ट्रेडिंग। एंड स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के कहीं बीच में आता है। एंड इसके अंदर ट्रेडर्स मार्केट के स्विंग के साथ अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के अंदर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। तो ये था एकदम बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जो आज के टाइम पे कोई नहीं समझाता। एंड स्टॉक मार्केट एक काफी ह्यूज टॉपिक है, तो इसके लिए एक पूरी सीरीज बनानी पड़ेगी। एंड वो सीरीज मैं ऑलरेडी लॉन्च कर चुका हूँ, ये है फर्स्ट वीडियो उस सीरीज का। तो ऐसी और ट्रेडिंग एजुकेशनल वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करो और लाइक करो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो। एंड अभी भी कोई डाउट है देन कमेंट बिलो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। सो दिस इज चिराग मिल फ्रॉम स्काईलाइन कैपिटल साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।